फेटेड हीरो को एक राजा के दरबार में देखते हैं और एक पीक पैनल के साथ दोनों का पंच क्लैश। स्मैश। मैं तो वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं चाहूं। मून और फार्मिंग करते हुए सांजी की तरह नोज ब्लीड करके बेहोश हो जाता। तो क्या तुम मुझे कर दोगी? वहाँ के पास जाता है, हवा में उनका रस चूसना अलग ही स्वाद देता है। सिटी ऑफ टेक्सॉन में वो इसकी बंदी सिस्टम, क्या मैं इस ये चैन को अगर मार दूं अभी? तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो यहाँ आके। सिर्फ आंखें खोल देने से ही इतना ऑरा निकलता है। देखो मून और फार्मिंग करते हुए देख। तो आज तक एक्सप्लेनेशन तो तुमने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसमें जो मेन कैरेक्टर है उसको डेस्टिनी ही मिलती है एक विलेन बनने की, आज तक नहीं देखी होगी। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम द फेटेड विलेन। असल में बात यह है कि मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट और काफ़ी बेकार रिस्पॉन्स की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर रहा और ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि तुम लोग लाइक करोगे। और लेट्स बिगिन। इस कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के फेटेड हीरो को एक राजा के दरबार में देखते हैं और वो किसी चीज़ को लेकर रिवॉल्ट कर रहा होता है। और जब ये फेटेड हीरो ये सब कर रहा होता है तब होता है राजगद्दी में बैठने का दिन होली सन का, सिटी ऑफ टेक्सॉन में या फिर विलेज या फिर किंगडम, क्योंकि अभी तक तो हमें रिवील नहीं हुआ है कि ये कौन सी जगह है। जैसा कि सबको पता है, अगर कोई अजीब सा इंसान किसी कैसल के अंदर अजीब चीज़ें कर रहा हो तो लोग अजीब सी बातें करते हैं उसके खिलाफ। तो लोग कह रहे होते हैं कि इस सिटी के किंगडम में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये एक क्राइम है, पाप है, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो यहाँ आके। और फेटेड हीरो कहता है क्या बकवास है, सैक्रेड लैंड ऑफ टेक्सॉन, वन ऑफ द 6 लैंड्स ऑफ वेस्टलैंड, यही हॉस्पिटैलिटी है तुम्हारी। आगे अपना फेटेड हीरो कहता है दूसरों को बुली करना अपनी पावर के दम पे। एक लड़की की शादी सिर्फ इसलिए कराई जा रही है क्योंकि ये इंसान ताकतवर है बिना उसकी मर्जी के। अगर मैं आज उस लड़की को जस्टिस नहीं दिला पाया तो मैं खुद को इस लैंड का डिसाइपल कहने से इनकार करता हूँ। फेटेड हीरो ये सब बकवास कर ही रहा होता है, तभी हमें लोगों की बातें पता चलती है कि इस फेटेड हीरो का नाम चैन है। क्या ही अजीब नाम है एक हीरो का। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि ये पागल हो गया है, इस ग्रेट हॉल में ये सब बकवास कर रहा है। हालांकि मानते हैं हम लोग ये बहुत ताकतवर है, काफ़ी जगहों पे उसने महारत हासिल किया है, पर फिर भी ये ग्रेट हॉल है, वो यहाँ ये कैसे कर सकता है। लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। तभी एक बुढ़ा शायद से यहाँ का राजा बोलता है कि ये चैन है ना तुम्हारा नाम, तुमने टेक्सॉन सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, काफ़ी सारी डायनेस्टीज हासिल किए हैं अपने उस 10 क्वीन डोमेन की मदद से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस ग्रेट हॉल में हम लोग का मजाक उड़ाओ, वो भी। और अब तुम कह रहे हो कि तुम सैक्रेड लैंड ऑफ टेक्सॉन के डिसाइपल होने से गिव अप कर रहे हो। और ये बुढ़ा राजा अपने थ्रोन में जोर से हाथ मारता है और फिर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और कुछ महिलाओं के कपड़े उड़ने लगते हैं हम लोगों के, और फेटेड हीरो के पैर कांप रहे होते हैं। तभी अपना फेटेड हीरो कहता है ये बहुत अनफेयर है होली मेडन, मैं बस यहाँ खड़ा होकर ये सब देख नहीं सकता, मैं ये नहीं देख सकता कि उसे एक धक्का दिया जा रहा है एक फायर पिट में। तभी एक बंदा बोलता है तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो हमारे लॉर्ड से, और तुम किसे कह रहे हो फायर पिट, होते कौन हो तुम ये बोलने वाले। तभी हम स्मैश इसका सीन देखते हैं जिसके लिए लड़ाई हो रही है। स्मैश बाय द वे वो बोलती है गू, लाइक लिटरली गू, नॉट एन ऑर्डिनरी गू, लॉर्ड गू। इस सड़े हुए इंट्रो के साथ हमारे फेटेड विलेन को दिखाया जाता है। ये कोरियन है तो शायद वहाँ पे तो इसका और फॉर्म हुआ होगा, लेकिन जो इंडिया में रहते हैं वो नहीं पता है इसका और फॉर्म हुआ है या है। ये बेचारा भी कहता है कि मैं जस्ट उठा और एक अजीब सी सिचुएशन में अपने आप को पाया। ये बंदा बोलता है लगता है मैं जिस कैरेक्टर की बॉडी के अंदर हूँ उसका नाम गू चंगे है। ओके, तो शायद से ये एक विलेन है।
ओके, तो शायद से एक विलन है और मैं उसकी बॉडी में हूँ, मतलब मैं आपसे एक विलन हूँ, जो कि एक मुसीबत है एक प्रोटैगनिस्ट के लिए। तो पिछले पार्ट में जो मेन कैरेक्टर होता है वो विलन की बॉडी में रिकारनेट हो चुका होता है। पता नहीं कैसे रिकारनेट हुआ होता है, इसकी बैक स्टोरी क्या कैसे मरा, जैसे नॉर्मली ट्रक कुन से मरता है और पता नहीं ये कैसे मरा, पर ये रिकारनेट हो चुका है। इसका नाम गू चैंग है। इसके बारे में मैंने पिछले पार्ट में बात की थी और थोड़ा सा अजीब नाम है, इसलिए मैं इसे ग्यू चैन बोलूँगा। और ग्यू चैन नोटिस करता है फॉर सम रीज़न उसके पास एक सिस्टम है और हमेशा की तरह सिस्टम से हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे उसका लक, डेस्टिनी पॉइंट्स और वगैरह वगैरह। ग्यू चैन से हमें आगे पता चलता है कि लक डिवाइड है कुछ कलर फॉर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल रेड सबसे ज़्यादा वीक कलर है, पर्पल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है, और जो बंदा ये चैन सामने खड़ा होता है ग्यू चैन के, उसे ग्रीन कलर निकल रहा होता है। और मैं बार बार कलर नहीं बोलूँगा, मैं क्लोवर बोलूँगा कलर की जगह। तो उससे जो क्लोवर निकल रहा होता है वो होता है ग्रीन क्लोवर। इसे देख के ग्यू चैन को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसका जो क्लोवर कलर होता है वो होता है पर्पल बट ब्लैक, मतलब इविल डार्क और ऑब्वियसली। आगे ये चैन कहता है ग्यू चैन ऐसे प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम कुछ बहुत महान और बड़े इंसान हो। अगर तुम में जरा से भी हिम्मत है तो कुछ बोलो। और एज अ विलेन गू चैंग ने वैसा ही किया जैसा कोई और विलेन करता, उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर किया। लेकिन उसके बगल में जो बंदा खड़ा होता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे लॉर्ड का नाम लेने की। लोग भी ये चैन पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम बार बार हमारे सेक्ट का नाम खराब कर रहे हो। ये चैन भी सोचने लगता है ये चल क्या रहा है, सब मेरे अगेंस्ट क्यों है, सब गू चैंग के साइड क्यों है। सबको पता है मेरा टैलेंट गू चैंग से ज़्यादा है, मैं यहाँ का फ्यूचर हूँ, यहाँ तक कि क्विंजे भी मेरे साथ नहीं है। हमारी तो रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छी है। वेट, तो इतनी देर से ये इसलिए यहाँ पे लड़ रहा है? पिछले पार्ट से ये अभी तक ये इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो इसकी बंदी है। भाई मैं क्या समझ रहा था इसे और ये क्या निकला, पिछले एपिसोड में ये क्या बोल रहा था, अभी क्या बोल रहा है। खैर आगे ग्यू चैन बोलता है इस तरह से ये चैन को परेशान होते हुए देखना काफ़ी मज़ेदार है। ये चैन बोलता है और तुम कुछ कर सकते हो अपनी पावर का अपने एडवांटेज में यूज़ करने के अलावा ग्यू चैन। बुढ़ा राजा कहता है तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ़ हो ये चैन। और फिर जो सिपाही खड़ा होता है वो तैयार हो जाता है ये चैन से लड़ने के लिए। सिपाही एक तगड़ी सी जंप मारता है और ब्लू लाइटनिंग के साथ पंच मारने जा रहा होता है ये चैन को। और ये चैन बोलता है आ जाओ देखते हैं किस में है कितना दम। और हमें सिपाही का नाम पता चलता है, उसका नाम चू स्वान है और वो एक होली सन है। मैं इतनी देर से सिपाही कह रहा था, वो एक होली सन है। ओके, लोग कह रहे होते हैं चू स्वान भी काफ़ी ताकतवर हो गया है पहले से और वो डिवाइन कनेक्शन फेस में पहुंच चुका है। और इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये चैन तो सिर्फ सोल पैलेस फेस पे है। इस चू लड़के की तो ताकत पहले से ज़्यादा लग रही है। मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा इस बैटल में कौन जीतेगा, ये सब लोग कह ही रहे होते हैं। ये चैन तैयार हो जाता है अपने फिस्ट के साथ, उसके हाथ से ब्लेज निकल रही होती है और एक पीक पैनल के साथ दोनों का पंच क्लैश होता है। फिर ग्यू चैन क्वेश्चन करने लगता है ये चैन को कि वो वर्दी भी है सन ऑफ फेट कहलाने के। पर फिर हम कुछ अजीब होते हुए देखते हैं। जो चू स्वान होता है वो ये चैन का इम्पैक्ट सह नहीं पाता और पीछे हो जाता है उसके पंच से। अच्छा मूव था होली सन, उसने होली सन को होल्ड बैक कर लिया। बुढ़ा राजा हैरान हो जाता है और लोग कहते हैं ये चैन क्लियरली कल्टीवेशन पैलेस फेस में ही है, लेकिन फिर भी उसने ये कैसे किया। ग्यू चैन सोचता है क्या दुनिया है, क्या ही तो सिस्टम है, क्या ही पावर लेवल है, क्या ही लोग हैं, ये काफ़ी यूनिक दुनिया में मैं रिकारनेट हुआ। क्लैश होने से पहले ये सब सोच रहा होता है, क्लैश होने के बाद सोचता है कि ऑब्वियस सी बात है अपोनेंट की इज्जत उतारने का कोई ना कोई तरीका तो उसके पास होगा ही। और ये सब ये चैन ने सिर्फ इसलिए किया ताकि इस टेक्सॉन सिटी के होली लॉर्ड की बेटी की शादी मुझसे ना हो। फिर आती है ये सू क्विंजे जिसके पास 350 लक पॉइंट है, शायद से ये फीमेल लीड है।
अभी के लिए तो ये चैन जीत गया है, लेकिन क्या तुम हमेशा से इतनी कॉन्फिडेंट थी ये चैन के लिए? क्विंजे, तुम बहुत कोशिश कर रही हो शांत रहने के लिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं ये सोचूं कि ना तुम दोनों के बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वापस इससे बात कैसे? क्या समझदार औरत हो तुम। ये कहने के बाद ग्यू चैन अपना चाय का कप नीचे रखता है। सू ये चीज़ नोटिस कर लेती है तो सू से रिफ़िल करती है और अपना विलन वाला काम करता है और उसका हाथ पकड़ता है। सू के हाथ ऑब्वियसली कांप रहे होते हैं और अपना विलेन इंसान की तरह बोलता है, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? हाँ, बस इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट एक विलेन और सिस्टम वाला एक आदमी होने के अलावा कुछ नहीं है वो। पर खैर, सू डरी हुई होती है और ग्यू चैन बोलता है फ्लर्ट करते हुए, ये चाय बहुत गर्म है, ये काम तुम्हें सर्वेंट्स के लिए छोड़ देना चाहिए वरना तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। और ये सू ट्रॉमेटाइज हो जाती है। उसके बाद सिस्टम की नोटिफिकेशन आती और ग्यू चैन का लक -10 हो जाता है। ग्यू चैन हैरान हो जाता है और सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब देख के ये चैन की गंदी तरह से किलस जाती है और अपने विलेन की इस स्माइल के साथ ये चैप्टर एंड होता है। ये वीडियो पिछली वीडियो से ज़्यादा लंबी है, लेकिन इसे बनाने में जो हालत ख़राब हुई है मेरी, कम से कम 50 बार ये वीडियो क्रैश हुई होगी एडिटिंग के वक्त। पर खैर, जाने से पहले कुछ कमेंट कर देना, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट। चैन की गंदी तरह इससे किलस जाती है और वो बोलता है, क्यू चैन अपने गंदे हाथ सू के ऊपर से हटाओ। तभी चूसवान बोलता है, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं। फिर ये चैन चूसवान को कहता है, चूसवान तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे मारने से डरूंगा क्योंकि तू बस एक होली सन है? इसके बाद हम ग्यू चैन के थॉट्स देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि नॉर्मली स्क्रिप्ट के हिसाब से कमज़ोर ये चैन ताकतवर चूसवान को हरा देगा, जिससे उसे मौका मिलेगा मुझे चैलेंज करके शर्त लगाने का अपनी चीट्स पर निर्भर होकर, और इस सिचुएशन को सही करने के लिए वो रिट्रीट करने की कोशिश करेगा। फिर ये अपनी कल्टीवेशन और टैलेंट के साथ वापस आएगा कुछ साल बाद मुझसे बदला लेने अपनी बदनामी के लिए, और मेरी डेड बॉडी सड़क पर पड़े पड़े सड़ जाएगी। और फाइनली वो प्लॉट आता है जिसका तुम लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। इस लाइन के बाद अपना फेटेड विलेन वो करने वाला है जिसका सबको इंतजार था। तो लेट्स कंटिन्यू दिस लाइन। कितनी अजीब बात है, मैं एक रिकार्नेटेड सोल हूँ और मुझे सब पता है क्या होने वाला है। तो क्या मैं वैसे ही जीऊँ जैसे इस विलेन को जीना था? अजी घंटा, मैं तो वैसे ही जीऊँगा जैसे मैं चाहता हूँ। भला इस सड़ी हुई स्क्रिप्ट की बात मैं क्यों मानूँ? कितना बोरिंग है। इसके बाद ग्यू चैन का फुल लुक, और डैम व्हाट अ लुक एज एन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस सीरीज। सारी की सारी जनता बस ग्यू चैन को हैरानी से देख ही रही होती। और ग्यू चैन बोलता है, अगर मामला मेरे और तुम्हारे बीच है तो होली सन को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉर्ड ग्यू। इसके बाद ये चैन भी थोड़ा और अफर्मिंग करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और महान हो, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? और एक ग्यू चैन के कोल्ड रिप्लाई के साथ, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम एक बेवकूफ़ हो। और फिर ग्यू चैन रिलीज करता है अपना पर्पल ब्लैक ऑरा, और ये चैन कहता है, कितनी डरावनी स्किल है। ग्यू चैन कहता, अच्छा जी ऐसा है क्या? और फिर ग्यू चैन अपनी आंखें प्रॉपरली खोलता है। सिर्फ आंखें खोल देने से ही इतना ऑरा निकलता है कि ये चैन के बाल उड़ जाते हैं। पीछे के दरवाजे में गंदी तरीके से उसका ऑरा टकराता है। ये चैन घुटने टेक देता है और ग्यू चैन उसे इंसल्ट करते हुए कहता है, मास्टर ये आपको क्या चाहिए? सब लोगों की हालत ख़राब होती है और लोग कह रहे होते हैं लॉर्ड ग्यू का ऑरा ही इतना था कि ये चैन घुटने पे आ गया। क्या वो सच में इतने ताकतवर हैं? ये चैन अपनी औकात भूल गया कि वो बस एक इंसान है
और सू जो होती है उसके भी पैर कांप रहे होते हैं और डैम इस पीक पैनल के बाद हम बुढ़े राजा के थॉट देखते हैं। वो मन में सोच रहा होता है इसमें ज़रा सी हैरानी की बात नहीं है, आखिर वो अपर रेंज से बिलोंग करता है। इस तरह की पावर होना, वो भी इतनी कम उम्र में, उसे गुस्सा दिलाना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इतने में ही ग्यू चैन को एक नोटिफिकेशन आती है और ग्यू चैन ऑरा फार्मिंग कर ही रहा होता है, तब एक नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की, और सिस्टम कह रहा होता है सन ऑफ फेट की बेइज्जती करने के कारण ग्यू चैन के लक और डेस्टिनी पॉइंट्स 50 पॉइंट इंक्रीज होते हैं। ग्यू चैन हैरान होके कहता है मेरी डेस्टिनी वैल्यू ऐसे भी इंक्रीज हो सकती है। ग्यू चैन मन में सोचता है कि जब डेस्टिनी वैल्यू का इस्तेमाल स्किल और लेवल को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है तो कल्टीवेशन के लिए भी ज़रूर किया जा सकता होगा। फिर ग्यू चैन अपनी आंखें बंद करता है और फोकस करने लगता है और उसके सामने बहुत सारी सिस्टम की विंडोज़ खुल जाती है। ग्यू चैन सिस्टम से पूछता है सिस्टम, क्या मैं इस ये चैन को अगर मार दूं अभी तो क्या मुझे डेस्टिनी पॉइंट्स मिलेंगे? तो सिस्टम ग्यू चैन को बताता है जिन लोगों के पास अच्छा लक होता है वो प्रोटेक्ट होते हैं हेवेंस के द्वारा। अभी के जो लक वैल्यू है उस हिसाब से तुम्हें खतरा हो सकता है कि ये तुम पे बैकफायर हो सकता है। ग्यू चैन आगे बोलता है इसका मतलब है अगर मैंने उसे दिक्कत दी तो मुझे बैड लक मिलेगा। हाँ, आखिरकार मैं एक असली विलेन हूँ। फिर सिस्टम बताता लक और डेस्टिनी से ही सब डिसाइड होगा ग्यू चैन के लिए, क्योंकि ग्यू चैन एक वेरिएबल है इस दुनिया के लिए। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी है, वो दूसरी दुनिया से रिकार्नेट हुआ है इस दुनिया में, उसे वेरिएबल तो बनना ही था और उसे वैसे भी इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वेरिएबल तो वो जब रिकार्नेट हुआ था तभी बन गया था। तो आगे ग्यू चैन कहता है मैं उसे मार नहीं सकता लेकिन उसका लक कम कर सकता हूँ, उसे नीचा दिखाकर, उसके बाद मैं उसे मार सकता। ऐसा ही है ना? सिस्टम भी हाँ कहता है और कहता है आगे ये उसके लिए भी काम करता है जो प्रोटैगनिस्ट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ग्यू चैन वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आता है और पीछे सू को देखते हुए कहता है इस हिसाब से तो सू को ये चैन के खिलाफ इस्तेमाल करना भी काम नहीं आएगा। इसके बाद बुढ़ा राजा बोलता लॉर्ड ग्यू, आपकी कल्टीवेशन लेवल तो इतनी कम एज में ही इतनी ताकतवर है। ग्लेज कर रहा है बुढ़ा अपनी तरफ लेने के लिए, पर फिर भी लोग जेन्युइनली हैरान होके कह रहे होते हैं कि आज तक टेक्सॉन सिटी के बारे में बस सुना था कि ये बहुत ताकतवर है, पर आज यकीन भी हो गया। इसी बीच ये चैन कहता है मेरी ताकत इस बढ़ावे के इतने भी लायक नहीं है, और होली सन बैकग्राउंड में कह रहा होता है मुझे माफ़ करना लॉर्ड ग्यू, मेरी कल्टीवेशन बहुत कम है, इस वजह से आपको आना पड़ा, ये सच में बहुत शर्मनाक है। कोई बात नहीं। और फाइनली इतनी देर के बाद हम ये चैन का फेस देखते हैं और लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली एम्बैरेस तो हो ही रहा होता है और ये चैन मन ही मन सोच रहा होता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्यू चैंग नर्क में जाओ तुम। और लोग हैरान होते हुए कह रहे होते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चैन, पर क्योंकि यहाँ ऑरा फार्मर सिर्फ एक ही है और वो है ग्यू चैंग, तो अगेन एक इनविजिबल बैरियर पे ये चैन का घूसा पड़ता है। ग्यू चैन कहता है तुम खुद को ज्यादा पुश नहीं कर रहे, और अपना हाथ हिलाता है, बूम, सू डर जाती है और लोग कहते हैं ये चैन ने नियम और कायदे तोड़े हैं, इस वजह से उसका कल्टीवेशन सील कर दिया जाएगा और उसे जजमेंट मिलेगी। ग्यू चैंग ने इसे पहले ही माफ़ कर दिया था लेकिन फिर भी इस बेवकूफ़ ने अटैक किया। फिर ये चैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे जाने दो, मैं यहाँ का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हूँ, मैं इस सेक्ट की होप हूँ। तो पिछले पार्ट में ये चैन ने एक स्नीक अटैक किया था और ग्यू चैन ने एफर्टलेसली उसके अटैक को ब्लॉक किया और अपनी थोड़ी सी पावर से अटैक किया, और अब ये चैन अरेस्ट हो चुका है। और फिर ग्यू चैन छलांग लगाता है और सू के पास जाता है, हवा में ही वो सू से कहता है कि होली मेड एंड क्वीन जे, मैंने सुना है आज का चांद बहुत हसीन है, तो क्या तुम मुझे हॉनर दोगी वहाँ आकर? हॉनर? तुम सबके माइंड बहुत गंदी है, ज़्यादा रील देखने लगे हो तुम सब। खैर आगे बुढ़ा राजा मौके पे चौका मारते हुए कहता है
क्यों नहीं। और थोड़ा चापलूसी भी करता है ये बुढ़ा। अब जब उसका प्रॉफिट होगा तो वो मना क्यों ही करेगा। एज यू नो, इस कहानी का मेन कैरेक्टर काफ़ी ताकतवर है और काफ़ी हाई पोस्ट पे भी है, तो चापलूसी तो बनती है। सू हिचकिचा रही होती है तो फिर बुढ़ा राजा इशारों में सू को कहता है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये हमारे सेक्ट का सवाल है। अब बाप की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। तो सू हाँ कह देती है। और ये साला ये चल इतना पिटने के बाद भी इतनी गंदी तरीके से सांजी की तरह नोज ब्लीड करके बेहोश हो जाता है। और सिस्टम 500 पॉइंट देता है इसलिए क्योंकि ये चैन की मेंटल हेल्थ खराब हो गई। आगे ग्यूचन स्माइल देते हुए बोलता है हालांकि ये बहुत मेहनत का काम है, पर इन चींटियों को उनकी मौत तक काम करा के उनका रस चूसना अलग ही स्वाद देता है। सीधी भाषा में उसे इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे इस लाइन से किसी की याद आ गई, पर खैर आगे हम किसी अननोन बंदे को मून और फार्मिंग करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं ये बुढ़ा राजा और सू बातें कर रहे हैं और इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इस बुढ़े राजा को पता है कि सू को ये चैन पसंद है, पर सिचुएशन ऐसी है कि सू को ग्यू चैन को किसी भी तरह पाना होगा। ऑल्सो बिकॉज ग्यू चैन से काफ़ी प्रॉफिट होगा उन्हें। सू मना तो कर नहीं सकती तो वो हाँ कहती है, पर वो एक चीज़ मांगती है इस बुढ़े राजा से कि उसे एक बार ये चैन से मिलना है। ये जो बंदा मून और फार्मिंग कर रहा होता है वो टेलीपोर्ट करता है और इसने सारी बातें सुन ली होती है सू और बुढ़े राजा के बीच। आगे हम ग्यू चैन को देखते हैं और ग्यू चैन कहता है तो क्या पता चला तुम्हें। इससे हमें पता चलता है कि वो ग्यू चैन का सर्वेंट है। ये सर्वेंट ग्यू चैन को बताता है जैसा कि आपने उम्मीद की थी, सू ने सब उगल दिया होली लॉर्ड को और होली लॉर्ड को सब पता है कि सू को ये चैन पसंद है। आगे ये बताता है कि जो इस टेक्सॉन सिटी का असली सबसे ताकतवर वॉरियर हुआ करता था वो 3 सेंचुरी पहले मर चुका है और ये बात अभी बाहर की दुनिया को नहीं पता है, इसलिए इस टेक्सॉन सिटी को ग्यू चैन के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा बुढ़े राजा की जो बीवी होती है वो अपर रियल्म से होती है, जो कि वापस अपर रियल्म चली गई है किसी अननोन फोर्स के द्वारा, और इसीलिए बुढ़ा राजा सू पे निर्भर है ताकि सू ग्यू चैन के करीब आ सके और वो अपनी खोई हुई बीवी को वापस पा सके, क्योंकि ये जो ग्यू चैन है वो भी अपर रियल्म से ही है। इसके बाद ग्यू चैन बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ग्यू चैन सर्वेंट को नया काम बताता है और कहता है कि ये चैन पर नजर रखना, वो अभी डंजन पे हैं। सर्वेंट कहता है लगता है लॉर्ड को ये चैन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। आगे ग्यू चैन कहता है ये चैन के पास काफ़ी अच्छा लक है, वो आगे चलकर मेरे कुछ प्लान्स में मदद करेगा। और ये बंदा कहता है मैं समझ गया और यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्यू चैन राहत की सांस लेता है और ग्यू चैन कहता है कि ये काम काफ़ी थका देने वाला है, एक विलेन बनना इतना भी आसान नहीं। और इसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, ग्यू चैन को एक रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि उसने ये चैन को ह्यूमिलेट किया डे 1 पे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं और कुछ कमेंट कर देना मुझे क्या वीडियो में ऐड करना चाहिए क्या नहीं, कितनी लंबी वीडियो करना जो भी है। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए बाय बाय।